आए, कृष्ण आए, मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, ये हमारे जीवन काल में नहीं आए। इससे पहले कब आए कब चले गए हमने उनको साक्षात में नहीं देखा। अब आपको हनुमान जी देखने हैं, राम देखने हैं, कृष्ण देखने हैं, उनको शिव जी देखने हैं, उनको दुर्गा देखनी है। जो भी देवता स्वर्ग से नीचे धरती पर अवतरित हुआ है वो उनकी छवि इसके अंदर से आपको प्रकट होते हुए निश्चित रूप से दिखेगी। आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे। फिर उसमें इसके नेत्र कितने पवित्र हैं उतना ही आपको इसमें दर्शन होगा। तो सबसे पहले आपको ये विनती करनी है कि माँ हमारे मस्तिष्क में जो चिंताओं का जो मानसिक उद्वेलन है, जो हम सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं, आप देखिए कि चित्त कभी भी शांत नहीं रहता। अब एक चीज़ मिल गई फिर अगली चीज़ के लिए लालसा आ गई, तो चित्त शांत नहीं होता। ये सबसे पहले काम क्या करेगी कि आपके मन को एकदम शांत करें। उसमें जो सदैव चिंताओं का जंजाल चलता रहता है, आप दिखाई तो दे रहे बाहर से बिल्कुल शांत, लेकिन क्या भीतर शांति है? नो, मन तो विचलित रहता ही है। या तो भूतकाल की वजह से कि भाई ये चीज़ मिल जाती तो मैं ये कर लेती, है ना, या फिर अपने स्वास्थ्य की वजह से। सबसे आज जो कमज़ोर कन्या है, कमज़ोर बालक है, वो तो स्वास्थ्य की वजह से चिंतित रहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किस तरह से हम हृष्ट पुष्ट हो जाए, तो फिर हम अच्छे से खेलने कूदने, अच्छे से पढ़ाई करें। तो तन, मन और धन तीनों स्तरों पर ये शक्ति काम करेगी। शक्ति बैठी कहाँ पे है? शक्ति बैठी है आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे इस त्रिकोणाकार अस्थि में। इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अंदर झांक के देखोगे तो भी आपको अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन जितना इसको जगाओगे, इसके प्रकाश में करेंगे, आपके इस मध्य नाड़ी से होती हुई ये 7 कमल के फूल ऐसे ऐसे प्रकाशित होते हुए आपके अंदर से खिल जाएंगे। आपको भगवान दिया जा रहा है, उसका ईश्वर का ज्ञान आपको दिया जा रहा है। जो पाठ्यपुस्तकें हैं इनमें ईश्वरीय ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं है। सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। ईश्वर का विज्ञान होता है ऐसा तो कहीं भी नहीं है किसी पाठ्यक्रम में। ईश्वर का भी विज्ञान होता है, पराविज्ञान, आत्मविज्ञान, ओके, योग विज्ञान। योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। अब मान लीजिए आत्मा आपके हृदय में धड़क रही है, अब इस आत्मा को शरीर से बाहर निकालो, तो निकाल सकता है आत्मा को शरीर से बाहर? उसको शरीर से बाहर वही निकाल सकता है जिसने उस शरीर के अंदर उस आत्मा को डाला है। अब देखिए आत्मा शरीर में कहाँ से आई? जब माँ की कोख में बालक 3 महीने का होता है तब तक उसमें प्राण नहीं होते। 3 महीने के उपरांत इस वाले हिस्से से, सिर के तालु भाग से शिशु में ये आत्मा यहाँ से प्रवेश करती है और सबसे पहले आत्मा हृदय में बैठती है और बाकी अंग प्रत्यंग बनाने के बाद जो बची हुई शक्ति है आत्मा की, वो आत्मशक्ति इस रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में ऐसे 3.5 कुंडल में आके बैठ जाती है, जैसे एक सांप का बच्चा बैठा है। जब बालक जन्म लेता है 9 महीने के बाद माँ की कोख से, तब ये शक्ति भी उसके साथ जन्म लेती है। आज छोटे बालकों को देखिए घरों में, उनका ये हिस्सा एकदम नरम होगा और बालक इतने पवित्र हैं कि आप उनको किसी की गोदी में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि किसी की गोदी में छोड़ दीजिए उसके साथ ही हंसने बोलने लगे। लेकिन बालक जो पवित्र आत्मा है वो किसी दुष्ट आत्मा की गोदी में होंगे तो बालक एकदम से विचलित हो जाएंगे। आपको आत्मज्ञान का पूरा एहसास हो जाएगा सहयोग में। आप हाथ खोल कर रखिए, कवच ले लीजिए, देवी कवच। ये तीनों शक्तियों को हम बांध रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पहली बार में 1 गांठ लगाई, दूसरी बार में 2 गांठ लगाई और तीसरी बार में 3। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक नई विद्या श्री माता जी ने संसार को दी है। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ कीजिए और राइट हैंड को ऐसे रखिए और इस राइट हैंड को इससे ऊपर से ला करके ऐसे लेफ्ट की तरफ ले जाइए। फिर सिर के ऊपर से 1 2 3 4 5 6। ये कितना महत्वपूर्ण है ये कवच, अभी आपको इसका महत्व नहीं मालूम। अभी 2-4 दिन ध्यान कर लीजिए, फिर आप बिना कवच लिए जब घर से निकलोगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। घर से निकलते समय आपको कवच लेकर के बाहर निकलना है ताकि आपके ऊपर कोई चोट ना लगे। ओके, आपको छोटे समय में कवच ले लीजिए। और लेना कैसे है ये लैब तक बाबू बेटा बाजार का विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कवच की महिमा अभी आपको ये समझ में आएगी। आप एक बार शक्ति को और दूसरी बार किसी
बालक इस शक्ति को साधेंगे, जैसे उनको बड़ी होती जाएगी शक्ति जागेगी। देखिए आपके अंदर तो ये रास्ता फटाफट खुल जाएगा, सातों कदम के फूल फटाफट घूमते हुए 10 मिनट बाद में से शक्ति फौरन आ जाएगी। अब देखिए अभी भी आप देखेंगे आपके सिर में ठंडी हवा आ रही है, देखो कैसे आ रही ठंडी है पक्का ना। तो आप देखिए कि शक्ति का प्रवाह कितना जबरदस्त है। आपका 10वां दरवाजा खुल गया। शिव का नेत्र जो है, जिसमें आपने भगवान शिव के चित्र में देखते हैं ना, गंगा यहाँ से निकल रही। अब देखिए गंगा आपके सिर में दोनों आपको देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ करके ये बात पूछिए शिव माता जी, क्या यही परमात्मा की प्रभु शक्ति है? अच्छा, इस्लामिक कन्याएं कह सकती है शिव माता जी, क्या यही अल्लाह ताला की आलमी रूप है? इस्लामिक कन्याएं कितनी हाथ ऊपर करें? इस्लामिक वाले कितने हैं? अब देखिए कुरान में आप लोगों को देखिए, मौलवियों के चक्कर में तो पढ़ी मत जाना। आपको सुन लो, पहले मैसेज सुन लो। शिव माता जी के फोटो में मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, मूसा अलैहिस्सलाम, जितने कुरान में जितने फरिश्तों का जिक्र है, पैगंबरों का जिक्र है, वो सारे शिव माता के चित्र में हैं। ये कयामत से बचाने के लिए माता धरती पर उतरी है, ताकि जिनकी नवाजें पूरी हो गई हैं उनको मिलती जाएगी। आपका सौभाग्य है कि आपको दर्शन हो गए। अब इसमें से 2 नेत्रों से आप देखोगे तो एक सामान्य स्त्री दिख रही है। बाबू महत्वपूर्ण है ठीक। आप देखिए जो श्री माता जी का दैविक रूप, ये ऊपर से दिखे एक सामान्य स्त्री नहीं है। आप देखिए इसमें एक सफेद घोड़ा दिख रहा है आपको, इसमें एक शेर दिख रहा है दुर्गा का वाहन, इसमें एक नंदी बैल है शिव जी का वाहन, और इसमें गरुड़ है विष्णु का वाहन। 4 में से देखो कौन सी आकृति आपको इस फोटो में साफ दिख रही है। देखिए आराम से बैठे अपने आप आ जाए। 4 आकृतियों में से कौन सी 1 या 2 आकृति आपको दिख रही है? इसमें एक सफेद घोड़ा है, इसमें एक शेर बैठा हुआ है, इसमें एक बैल है और एक में गरुड़ है। ये 4 तो प्रमुख है जो लिखी हुई है बाइबल में लिखा हुआ है। अब इस फोटो से कहिए श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ। हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए। जिन विषयों में हम प्रवीण नहीं है, हमारी बुद्धि का विकास कर दीजिए। हमारा बौद्धिक विकास कर दीजिए। इस पर प्रकाश भर दीजिए। और जो चीजें हमें पाठ की याद नहीं होती हैं, हमारी स्मृतियों का भी विकास कर दीजिए। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सुनिए, आपको इस चित्र को देखते जाओ। ये चित्र ऑटोमेटिकली रूप बदलता रहेगा, आपको नए नए रूप दिखाता रहेगा, शक्ति देता रहेगा, आपके अंधेरे मिटाता रहेगा, उजाला देता रहेगा। ये शक्ति के प्रकाश का पुंज है। अब संपूर्ण आदि शक्ति, संपूर्ण, कुछ भी कमी नहीं है। आप कोई सा भी देवता, कोई सा पैगंबर, कोई धर्म का पैगंबर, सब इसके भीतर है। तो कल कुरान शरीफ में महदी इमाम का जिक्र है, हदीसों में जिक्र है। अब मोहम्मद साहब तो है नहीं अभी, अब लेकिन अब श्री माता जी के चित्र में आपको मोहम्मद साहब प्रकट होते हुए दिख जाएंगे। फातिमा है, फातिमा, हसन हुसैन, मोहम्मद साहब, ये सब इसके भीतर बैठे हैं। राम कृष्ण जितने स्वरूप में है देवता, वो सारे इसमें हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी भक्ति की और आपके ध्यान करने की लालसा कितनी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो हम जो मर्जी करवाते हैं जिसको ये लालसा है कि मुझे देवलोक में जाना है, जिंदगी के 10वां दरवाजा खोलना है, देखना है कि ईश्वर का अवतार, ईश्वर के क्या क्या हमारे देखने हैं, तो फिर ये आपको विनती करके मांगना पड़ेगा। आप नहीं मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। आपको देवी माता से मांगना पड़ेगा, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए। बोलो हमारा अज्ञान समाप्त कर दीजिए, हमारे मन के अंधेरे मिटा दीजिए, हमारी चिंताएं समाप्त कर दीजिए, हमें पूर्ण से अस्वस्थ और प्रसन्न कर दीजिए।
बंद कर लीजिए, हाथ खुले रखिए ना, शक्ति हाथों में आएगी, शक्ति हाथों में आएगी। देखिए फोटो में क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। संपूर्ण देवलोक है, संपूर्ण देवलोक है, आप जितना देखोगे मिलता जाएगा। आप ध्यान तो लगाओ, जैसे भी ध्यान लगाओ, जैसे भी ध्यान लगाओ, देखते रहो उसको और गलती करते रहो। बातें नहीं करो आपस में, जिनको नहीं करना वो साइड में आ जाए, आपको नहीं करना साइड में आ जाए। ये बाजू वाला बात क्या बातें कर रहे हैं, इनको नहीं आना, इनका विरुद्धि नहीं है, कोई जबरदस्त जिसकी शुद्ध इच्छा है उसकी चल रही जाएगी, कोई रहेगा। कुछ चाहते हैं जागे नहीं, कोई रहे तो कोई जाएगा। आपको कई लड्डू मिलेंगे, आपको भूखे तो लड्डू मिलेंगे। देखिए अब बात कर लीजिए। सबसे पहले इस राइट हैंड को हृदय पर रखिए, यहाँ बोलिए माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, मैं दोषी नहीं हूँ। उसके बाद इस हाथ को माथे पर रखिए, माथे को हल्का दबा लीजिए और यहाँ पे कहेंगे माँ मैंने सबको हृदय में क्षमा कर दिया, जिसने भी मुझे दुखी किया है, सताया है, मैं उसे क्षमा करती हूँ। क्योंकि सबका न्याय ईश्वर करेगा, वही उन्हें सजा देगा जिसने हमें दुखी किया और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके उपरांत राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखिए, आकाश की तरफ देखते हुए ये परमात्मा इससे हमें क्षमा कर दिया। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो या हमसे किसी का अहित हो गया, आपने किसी के साथ छल किया, तो परमात्मा कृपया हमें माफ कर दें, हमें अकाल मृत्यु मत दे देना, हमें मोक्ष दीजिए और हमारे जीवन को आनंद और प्रेम से भर दीजिए, सुख और शांति से भर दीजिए, हमारे सारे दुख मिटा दीजिए। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। इसके उपरांत इस राइट हैंड को यहाँ पे रखिए, सिर के साथ बांध के, ये आपका 10वां द्वार है, आत्मा का द्वार, इधर से आत्मा देवलोक में जाएगा। आप देखिए इस हाथ को ऐसे माथे झुका लीजिए, हाथ को ऐसे बोलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाओ। लेफ्ट हैंड से माता को फोटो की तरफ कीजिए और राइट हैंड को दबा के ऐसे ऐसे घुमाइए और यहाँ पे कहेंगे माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। इसे शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। आप सुबह जब घर पे जब ध्यान करें ऐसे अगर पेन की मालिश करनी है उसको घुमा लीजिए तो सारी कंप्लीट घुमा। आप दोनों हाथ मोड़ के अच्छे से देखिए, ये ध्यान की पहली अवस्था है। अब आपको स्थिति में कोई विचार नहीं, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, अगर आंखें बंद करें।
सारी चिंताएं हमने आपको दे दी। तो बाहर जाके बोल दीजिए, उसको गड़बड़ कर रहे हैं, चोट वोट लग जाएगी। अब देखिए देवता आ रहे हैं क्या? देखो ध्यान से देखो, देवता दिख रहे हैं क्या? श्री माता जी कृपया हमें ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं। अब देखिए, अब चैतन्य आ गया। अब हाथ बोलिए, देखिए हाथ चेक कीजिए अपने, आ रही है ना हाथों में क्या है? ठंडी या गर्म? आ रही हाथों में। अब जिनका जन्म दिन के समय हुआ है, उनके भाई जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है, उनके जन्म तो अपने दोनों को तय करो, आपने चेतन क्या रहा है और कुछ वाले कैसे भी होंगे, उनको दोनों हाथों में बराबर चक्के आ गए। ऐसे कितने बालक हैं जिनको दोनों हाथों में चक्के आ गए? दोनों हाथों में। ऐसे कितने हैं जिनको एक में आए, राइट हैंड में आए, राइट में। और लेफ्ट वाले कितने हैं? लेफ्ट में कितने आए? लेफ्ट में आ गए। हृदय के स्तर पर ऐसे कीजिए, तो यहाँ पे कहिए, माँ कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हमारे अंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों की शक्ति बराबर कर दीजिए। ये हमने ध्यान की विधि बताई, घर जाकर अपने आप आराम से बैठ के ध्यान करेंगे। हृदय के हाथ रखिए, माँ मैं शुद्धात्मा हूँ, मैंने सबको माफ किया। हृदय को ध्यान से रख लीजिए, माँ मेरे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और मुझे शक्ति दीजिए, मैं विनम्र विनती करता हूँ और मेरी सारी चिंताएं, मेरे दुख खत्म करें। ओके, मुझे विद्या बुद्धि और ज्ञान दीजिए। ये सारा सुबह में करो। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में सुख शांति और आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, भविष्य में अच्छे अंक आएंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा। फोटो सबके पास है? सबके पास फोटो है? संभाल के रख लेना, तो मत लेना, पैक कर देना,